हेलो दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का है डिजिटैलिस, जो कि हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में आता है। ठीक है, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री बी फॉर्म थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर यूनिट 2 से लिया गया ये टॉपिक हमारा डिजिटैलिस। डिजिटैलिस का जो पौधा है, प्लांट है, हमारी डिजिटैलिस हर्ब है, जो हमारी कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें जो डिजिटैलिस है उसके सिनोनिम्स की, तो डिजिटैलिस का जो सिनोनिम है हमारा डिजिटैलिस के नाम से भी जानते हैं, या फिर पर्पल फॉक्स ग्लोब के नाम से भी जानते हैं, फिंगर फ्लावर्स के नाम से जानते हैं, लेडीज ग्लोब्स के नाम से जानते हैं, फॉक्स ग्लोब लीव्स, या फिर फोलिया डिजिटैलिस के नाम से हम प्रोनाउंस करते हैं। क्लियर। अगर हम बात करें कि बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो डिजिटैलिस कंजिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटैलिस पर्पुरिया लिन। ठीक है, जो आपका बोटेनिकल नेम है डिजिटैलिस का वो है हमारा डिजिटैलिस पर्पुरिया। ठीक है, पर्पुरिया या फिर पुरपुरिया, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। अगर बात करें कि कौन सा पार्ट लेते हैं हम इस प्लांट का, तो एज ए फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, एज ए फार्माकोग्नोसी में हम इसका जो लीव्स है आपका डिजिटैलिस का, वो एज ए हम कंसीडर करते हैं। अगर हम बात करें इसकी फैमिली, तो स्क्रोफोल्रेसी इसकी फैमिली है। ठीक है, अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल रीजन की, जो आपका डिजिटैलिस है वो कहाँ कहाँ कल्टीवेट होता है, अगर कहाँ कहाँ मिलेगा, तो इट इज मेनली फाउंड इन इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, नेपाल, अमेरिका, इंडिया, इराक, जापान, कुर्दिस्तान, मैक्सिको, नेपाल, स्पेन, टर्की। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो हमारा डिजिटैलिस है, अगर हम माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स की बात करें कि इसकी माइक्रोस्कोपी क्या होगी, तो अगर माइक्रोस्कोपी की बात करें तो डिजिटैलिस हैज डॉर्सी वेंट्रल लीफ स्ट्रक्चर। जो आपका लीफ स्ट्रक्चर है, इसका पत्ती का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, डॉर्सी वेंट्रल है। इट हैज प्लेंटी ऑफ सिंपल कवरिंग एंड ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स ऑन दी बोथ दी सर्फेसेस। कौन से ट्राइकोम्स इसमें मिलते हैं, अगर हम डिजिटैलिस लीव्स की बात करें तो उसमें हमको मिलते हैं ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स। इंपॉर्टेंट है, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स हमें डिजिटैलिस लीफ पे मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। जो सेकंड पॉइंट हमारा, दी कवरिंग ट्राइकोम्स आर यूनिसीरिएट, यूजुअली 3 to 4 सेल लॉन्ग, हैविंग कोलैप्स्ड सेल, एक्यूट एपेक्स एंड फाइनली वाइटिक क्यूटिकल्स। ठीक है, तो इसमें जो कवरिंग ट्राइकोम्स हैं वो यूनिसीरिएट रीजन में, यूनिसीरिएट कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। अगर हम बात करें इसकी लास्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है, द ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स हैव ए शॉर्ट यूनिसेलुलर स्टाक एंड बाइसेलुलर और रेयरली यूनिसेलुलर हेड। जो आपका हेड है वो रियरली मतलब सम टाइम यूनिसेलुलर हो सकता है, इसके अलावा आपको कवरिंग ट्राइकोम्स हैं, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके स्टॉक में। अगर बात करें इसके फाइटोकेमिकल्स की, तो डिजिटैलिस लीव्स कंटेन 0.2 to 0.45% ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड। इसमें दो ग्लाइकोसाइड हैं, एक तो प्राइमरी है हमारे पास और एक दूसरा है सेकेंडरी। पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड्स ए एंड बी एंड ग्लूकोजिटोलॉक्सिन आर प्राइमरी ग्लाइकोसाइड। जो हमारे पास ग्लूकोजिटोलॉक्सिन है वो क्या है, हमारा प्राइमरी ग्लाइकोसाइड है। ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड एंड लेसर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स, ए हायर कंटेंट ऑफ प्राइमरी ग्लाइकोसाइड और नॉट कंसिडर्ड आइडियल एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड आर यूज्ड। मतलब कि इसमें क्या बताया गया है, जो ग्रेटर स्टेबिलिटी सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड की ज्यादा है, लेसर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्राइमरी ग्लाइकोसाइड, जो एब्जॉर्प्शन है प्राइमरी ग्लाइकोसाइड का वो कम है, कंटेंट जो है वो ज्यादा है प्राइमरी ग्लाइकोसाइड का। इसके अलावा जो आइडियल जो आपका सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड है वो एज ए यूज होता है। अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो पर्पुरिया ग्लाइकोसाइड्स ए एंड बी आर प्रेजेंट इन फ्रेश लीव्स। जो हमारा फ्रेश लीव्स होता है डिजिटैलिस का, उसमें सबसे ज्यादा आपको क्या मिलता है, वो मिलता है पर्पुरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड बी, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन digitalis leaves, and by their hydrolysis of digitoxin and glucose or gitoxin and glucose are obtained respectively। जब हम इन दोनों ग्लाइकोसाइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वहां पे मिलता है हमें ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। और जो आपका डिजिटॉक्सिन है वो आपका मेजर फाइटोकेमिकल है आपका डिजिटैलिस के केस में, और आपको डिजिटॉक्सिन का ही स्ट्रक्चर अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना पड़ेगा। करें कि थेरेपेटिक यूज या फिर यूज क्या है इसका, हमारा डिजिटैलिस का या फिर फॉक्स ग्लोब का, तो दी फॉक्स ग्लोब इज ए वाइडली यूज्ड हर्बल मेडिसिन, ए रिकॉग्नाइज्ड स्टिमुलेटरी इफेक्ट अपॉन
अपॉन दी हार्ट, मतलब जो हार्ट स्टिमुलेंट की एक्टिविटी है बहुत सिग्निफिकेंट डोमिनेंट रोल प्ले करता है हमारा डिजिटैलिस इन केस ऑफ कार्डियोलॉजी। इट इज आल्सो यूज्ड इन एलोपैथिक मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट कंप्लेंट्स, मतलब हार्ट रिलेटेड जो दिक्कतें होती हैं उसमें हमारा डिजिटैलिस बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, इट हैज ए प्रोफाउंड टॉनिक इफेक्ट अपॉन द डिजीज्ड हार्ट, enabling the heart to beat or more slowly, powerful and regularly without requiring more oxygen। इस लाइन का मतलब है कि जो हमारी हार्ट में बीट है, मतलब विदाउट उसको मेंटेन करता है और विदाउट एनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उसकी रिदम को मेंटेन करता है। एट द सेम टाइम इट स्टिमुलेट्स द फ्लो ऑफ द यूरिन, मतलब जिस समय ये आपकी हार्ट को स्टिमुलेट कर रहा है उसी टाइम पे आपके यूरिन फ्लो को भी बढ़ा रहा है। अगर इससे देखो सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर आपका यूरिन फ्लो बढ़ रहा है, यूरिनेशन प्रॉपर हो रहा है, तो आपको कॉम्प्लिकेशंस के जो चांस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए लिखा है विच लोअर्स द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड एंड लेसन द लोड ऑन द हार्ट। जब आपका यूरिन फ्लो बढ़ जाएगा तो जो लोड पड़ रहा है आपका हार्ट में वो कम हो जाएगा, अल्टीमेटली जो कार्डियोवैस्कुलर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम हो जाएंगी। इसीलिए जो आपका डिजिटैलिस है उसको कार्डियोटोनिक बोला गया है। इट हैज आल्सो बीन एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरनल हेमरेज, मतलब अगर इंटरनल कहीं पे ब्लीडिंग है तो उस केस में भी हम आपको डिजिटैलिस का यूज कर सकते हैं वहां पे। इसके अलावा डिजिटैलिस इज आल्सो यूज्ड एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी डिजीज लाइक अर्थराइटिस, तो बहुत ही एंशिएंट टाइम में एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम करते थे, लाइक हम अर्थराइटिस में यूज करते थे, रोमैटिक अर्थराइटिस रोमैटिज्म में काम करते थे इस पे, ठीक है। तो जो अभी करंट में सबसे ज्यादा यूज है उसका वो है एज ए कार्डियोटोनिक, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी कॉमर्शियल प्रिपरेशन की, मार्केट प्रोडक्ट क्या है हमारा, तो सबसे ज्यादा जो मार्केट में बिकने वाला है लेनोक्सिन। जो लेनोसिन टैबलेट है उसमें आपकी जीएसके कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें आपका डिजिटॉक्सिन मिलेगा। डिजिटॉक्सिन आपका फाइटोकेमिकल है, वहां से आपको मिलेगा और ये बहुत ही अच्छा कार्डियोटोनिक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।